हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारी प्रोनाउन के ऊपर। तो आज हमारी प्रोनाउन के ऊपर नेक्स्ट क्लास है। तो इसके अंदर हम प्रोनाउन ये सबसे पहले बेसिकली मैंने कल वाले सेंटेंस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके अंदर हम पार्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और कौन से पार्ट में एरर है और पार्ट कौन से एरर में है और क्या एरर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले द बॉय हु वी हैव सिलेक्ट इन अवर टीम इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। जो कि डी हमारा पार्ट क्या है, नो एरर। अगर इसके अंदर एरर नहीं है तो हमें कौन सा पार्ट को मार्क करना है, डी पार्ट को मार्क करना है। तो ये सबसे पहले हम इसको द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। वी हैव सिलेक्ट इन अवर टीम ये हमारे पास सब्जेक्ट। हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सिलेक्ट मेन वर्ब। इन आवर टीम प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट जो कि इनके लिए काम कर रहा है। आवर टीम, माई टीम, किसकी टीम में, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। इज हमारे इज प्लेइंग क्रिकेट देयर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग करने का कार्य और ये मेन वर्ब। प्लेइंग वाटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। देयर हमारे पास वहां खेल रहा है, एडवर्ब बन गया। तो देखो सबसे पहले ये हमने क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कल ही हमने क्या पढ़ा था, इस कंप्लीट को बोलते हैं एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल क्लोज। इस कंप्लीट को बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लोज जो कि किसके बॉय के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इस क्लोज के अंदर मैं अगर देखूं वी हैव सिलेक्ट इन अवर टीम, सिलेक्ट करने का कार्य कौन कर रहा है, ये वी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिल चुका है। इन अवर टीम किसे सिलेक्ट किया है, इस बॉय को। तो इस सिलेक्ट से ये इस वर्ब का क्या रिप्लाई मिल रहा है हमें, किस चीज की, सब्जेक्ट तो मिल चुका है, इससे क्या यहाँ पर क्या चाहिए हमें, होम। क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई किसका हमें नीड है, ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्ट की नीड है। क्योंकि देखो ये सिलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, वी। यहाँ पर सब्जेक्ट मिल चुका है, किसे सिलेक्ट किया गया, इस बॉय को। ये इस बॉय का इससे क्या कौन सा रिलेशन है, रिसीवर वाला रिलेशन है। क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस तो हमें मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव वाला की नीड है हमें। यहाँ पर इसका रिप्लाई क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव वाला केस, ये इसका रिसीवर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम यूज करेंगे होम। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में मार्क होगा, ए में। और क्या एरर है, हु की जगह क्या आएगा, होम का यूज होगा। तो बेसिकली और देखो इस बॉय के बाद ये कंप्लीट, ये क्या है हमारे पास अभी क्या पढ़ा हमने, एडजेक्टिवल फ्रेक, एडजेक्टिवल क्लोज। और ये बॉय क्या सिंगुलर। इसके बाद जो वर्ब लिखे जो ये इसके बाद एडजेक्टिवल क्लोज के बाद जो बात लिखी है बॉय के बारे में लिखी हुई है, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वो लड़का जिसे हमने सिलेक्ट किया है टीम में वो वहां पर खेल रहा है। तो इसकी सेंस रहेगी ये। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा हो इसके अंदर। वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले थे। वो whom you said that whom you said had won the gold medal, जिस लड़के ने तुमने कहा था had won the gold medal, उसने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पर क्या देखो, वी हमारे पास सब्जेक्ट, मैट हमारे पास मेन वर्ब, किससे, वाटर बूम का रिप्लाई बॉय से, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो हु या हुम क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल, जो कि बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, इसको बोले एडजेक्टिवल क्लोज। ये हमारे पास जो कि आगे लिखा हुआ एडजेक्टिवल क्लोज कहलाएगा। देखो यू हमारे पास सब्जेक्ट, सेड, यू हमारे पास सब्जेक्ट, सेड हमारे पास मेन वर्ब, सेड, यू सेड, हेड हमारे पास फिर से क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, वोन मेन वर्ब, वोन वाटर बूम का रिप्लाई मेडल, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, गोल्ड मेडल कैसा मेडल, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव, वोन द गोल्ड मेडल। डी हमारा पार्ट है नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है पहले तो हम उसको देखते हैं। वी मेट द बॉय, हम उस बॉय लड़के से मिले थे। यू सेड, देखो यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, सब्जेक्ट मिल चुका, यहाँ पर यू सेड मेन वर्ब, तो इसको क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हूम ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हूम गलत है, यहाँ पर यूज होगा हु। क्योंकि ये देखो ये जो बात लिखी हुई है मैंने, ये यू सेड वाली इस वर्ब का रिलेशन इससे मिल रहा है, या मेरे को मैंने ये जो बात लिखी है इस वाले, जैसे पीछे एग्जांपल में हमने पढ़ा था ना, इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वो काम कौन, ये लड़का कर रहा था। यहाँ पर लड़का देखो यू सेड, तुमने कहा था द बॉय, क्या यू सेड द बॉय, ये तो कोई सेंस ही नहीं डेवलपर से, इसका रिलेशन है इस वाली वर्ब से। इस वर्ब का देखो इसे कौन सा चाहिए, वो हैड वोन द गोल्ड मेडल, इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मिल चुका हमें, क्या क्या जीता था, गोल्ड मेडल, किसने जीता था,
तो वोन वर्ब का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इसीलिए यहाँ पर द बॉय और द बॉय के अकॉर्डिंग कौन सा, वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर, ना कि हुम। अगर इसके अकॉर्डिंग देखे सब्जेक्ट मिल चुका, सेड वर्ब का हमें तो ऑब्जेक्ट रह गया, ऑब्जेक्ट की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको वो को प्रेफर करेंगे, वूम को। तो यहाँ पर एरर इसमें मार्क होगा, बी पार्ट के अंदर एरर है, और क्या है, हु नहीं होगा, वूम। अब हमारे पास 2-3 डाउट निकल के आएंगे यहाँ पर। देखो सर ये कौन सी बात हुई, यू सेड, सेड तो एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका क्या, हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है। दूसरी ये क्या लिखा हो सर एक साथ, यू सेड, यू सेड हैव वोन द गोल्ड मेडल। ये देखो सर मेन वर्ब ये भी होगी, हैड फिर से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर से के हमारे पास मेन वर्ब, ये तीन तीन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर। तो ये हमारे सभी इन बातों के डाउट आना आपके सभी के लाजमी है, और इनके जवाब मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर देने वाला हूं। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं इसको इरेज करके। सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज ऐसे कैसे हुआ यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर में क्या बताया, देखो मैंने क्या बताया, यू सेड, सेड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको देखो, यू सेड तुमने कहा था, यहाँ पर होगा दैट जो कि अंडरस्टूड है, तुमने कहा था कि, ही यहाँ पर होगा ही हैड वॉन द गोल्ड मेडल। इस सेंटेंस को ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको एक्चुअल में देखा जाए, यहाँ पर दैट क्या है, अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर क्यों होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अंदर, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, वहां पर लिखे, वहां पर रीजन मिलेगा भाई, दैट यहाँ पर अंडरस्टूड है। और यहाँ पर मैंने कल ही क्लास में क्या पढ़ा था, यहाँ पर ही मैंने कट किया था, वो एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल हमें याद होगा, एम्प्लॉय की नीड है जिसे कहाँ जाना होगा, काम के लिए दिल्ली जाना होगा, तो वहां पर ही कट किया था ना। तो यहाँ पर ही क्यों कटा, क्योंकि मैंने इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर दिया है, इसी कारण यहाँ पर ही कट हो चुका है। और दैट यहाँ पर ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, यू सेड दैट, तुमने कहा था कि ही हैड वोन द गोल्ड मेडल, उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ना, ये बीच में से अंडरस्टूड हो चुका है, ही हमारे पास कट हो चुका है क्योंकि हु लिख दिया हमने, क्योंकि हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन की दो मेन बात क्या थी, एक तो वो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, प्लस में कंजक्शन, दो बातें मेन थी, वो दोनों काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ही कट हुआ, और दैट हमारे पास अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो इसका कंप्लीट की सेंस ये रहेगी, वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले थे, whom you said, तुमने कहा था कि he had won the gold medal, उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी के बेसिस के ऊपर है, देखो रोहन हेल्प्ड द वुमेन, रोहन हमारे पास हेल्प द वुमेन, वो ही थॉट हैड कैंसर, ये हमारे पास क्या रहेगा, फिर से सब्जेक्ट, हेल्प्ड मेन वर्ब, वटर वूम का रिप्लाई, वुमेन की हेल्प की गई है, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, हेल्प, वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, ही सब्जेक्ट, थॉट मेन वर्ब, ही थॉट, थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, पहली बात तो ये। दूसरी ही है थॉट हैड कैंसर, ये हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब, हैड कैंसर, कैंसर हमारे पास, बट कैंसर ऑब्जेक्ट बनेगा, रिप्लाई हैड से वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट रहेगा, हेड कैंसर, उसे कैंसर था। तो यहाँ पर सर फिर से देखो ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको अगर ब्रेक करूं पीछे वाले सेंटेंस की तरह, ही क्या रहेगा, ही थॉट दैट, यहाँ पर दैट अंडरस्टूड है, और फिर से अगर मैं लिखूं सी हैड कैंसर, उसे कैंसर था। सबसे पहले तो देखो इस जो, देखो ये वूम लिखा हुआ ना, इसका रिलेशन देखो, ये वूम के बारे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, इस वुमेन के बारे में, और ये हमारे पास कंप्लीट क्या रहता है, ये हमारे पास जो कंप्लीट बनता है ये क्या बनता है, एडजेक्टिवल क्लोज। ये सबसे पहले तो लिखा किसके, वुमेन के बारे में, तो यहाँ पर देखो मैं रिलेशन ही थॉट, इसके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की नीड है तो whom को प्रेफर करूंगा, लेकिन इसका रिलेशन देखो, इस वूम लेडी के बारे में लिखा है, उस वुमन के बारे में हु, और हेड कैंसर जिसे कैंसर है, ये कैंसर को हेड कैंसर ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ये कैंसर है किसको, इस वुमेन को, और इस वुमन के लिए लिखा, तो यहाँ पर प्रेफर क्या होगा, देखो इसको क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर whom कट ऑफ होगा, यहाँ पर होगा हु, किसे, जिसे कैंसर था। और इसका रीजन आपको जानना है तो ये लिखा हुआ,
क्योंकि यहाँ पर दैट कट चुका है, और सी क्यों दैट अंडरस्टूड है और सी क्यों कट ऑफ हुआ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमें हु यूज कर चुके हैं पहले ही, तो ये बात हम यहाँ पर कट करेंगे। हैड कैंसर, उसे कैंसर था, ये बात बस एक्स्ट्रा लिखी हुई है बीच के अंदर। हमें उस वर्ब से रिलेशन चेक करना है जिसके लिए वो लिखा हुआ है, इस जो आगे सेंटेंस लिखा है ना उसका रिलेशन कौन सी वर्ब के साथ है, और उस वर्ब से चेक करेंगे उसको क्या सब्जेक्ट की नीड है ऑब्जेक्ट की, उसके बेसिस पर हम इसको किसको हु प्रेफर करेंगे यहाँ पर। और नीचे इसका रीजन भी लिख दिया है मैंने। जैसे अगर मैं बात करूं ही सेड हेलो, ही हमारे पास सब्जेक्ट, ही सेड कहा था, क्या कहा था, मैं रिप्लाई लूं वटर वूम का, वट क्या कहा, हेलो उसने कहा हेलो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो सेड एक वर्ब, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने कहा ही सेड हेलो, उसने क्या कहा, हेलो कहा, तो इसको ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हेलो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे मैं बताना चाहता हूँ सेड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड है तो ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड दैट ही लव्स राधिका, उसने कहा कि वह राधिका को लव करता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट, ही सेड मेन वर्ब, ही सेड दैट, दैट हमारे पास क्या रहेगा, कंजंक्शन, दैट हमारे पास कंजंक्शन। उसने कहा था कि, ही हमारे पास सब्जेक्ट, लव्स वो राधिका को प्यार करता है, ही लव्स राधिका, ये हमारे पास मेन वर्ब, वट वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ही लव्स राधिका, देखो उसने कहा था, क्या कहा, देखो इसे रिप्लाई लो सेड से, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ही सेड व्हाट, तो देखो उसने कहा था कि वह राधिका को, ही लव्स राधिका, वह राधिका को प्यार करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा है भाई, उसने कहा राधिका ऑब्जेक्ट बन रही है, लव्स राधिका, ये पूरी पूरी बात ऑब्जेक्ट बन रही है। ही सेड व्हाट, उसने कहा था कि वह राधिका को प्यार करता है, ये पूरे का पूरा जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। क्योंकि दैट सेड व्हाट, अगर मैं सेड से ऑब्जेक्ट की नीड है तो यहाँ पर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम इसको पूरे को एक साथ पढ़ के देखे, ही सेड उसने कहा था कि वह राधिका को लव करता है, ही सेड व्हाट उसने कहा, क्या कहा, कि वह राधिका को प्यार करता है, कोई एक सिंगल वर्ड यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा इसका, ये पूरी की पूरी बात ऑब्जेक्ट बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं नाउन क्लोज, नाउन क्लोज बोला जाता है। और सेड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जो आगे मैंने स्ट्रक्चर लिखा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ही सेड दैट शी वुड जॉइन अमन्स बैच, वो ज्वाइन करेगी, उसने कहा था वो ज्वाइन करेगी अमन्स बैच, अमन का बैच, ये हमारे पास सब्जेक्ट, ही सेड मेन वर्ब। अगर मैं इसे रिप्लाई लूं व्हाट, ही सेड व्हाट, उसने कहा था कि, ये हमारे पास कंजंक्शन होता है, की सेंस दे रहा है, सी सब्जेक्ट, वुड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ज्वाइन मेन वर्ब, ज्वाइन अमन्स, ज्वाइन वटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास बैच ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। कल की या परसों क्लास में हमने यही पढ़ा था, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन बोला जाता है इसको। वो ज्वाइन करेगी अमन बैच, ये पूरी की पूरी बात, उसने कहा था कि वो ज्वाइन करेगी, ये पूरी की पूरी बात क्या बनी है, ही सेड व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है कंप्लीट, उसने कहा था कि वो, देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि, कोई सिंगल वर्ड यहाँ से ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, उसने कहा कि सी वुड ज्वाइन, वो ज्वाइन, ज्वाइन इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, वुड भी नहीं बन रहा, सी भी नहीं बन रहा, अमन्स बैच भी नहीं बन रहा, भाई सी सेड बैच, व्हाट बैच, तो ये पूरी की पूरी बात जो लिखी है ना, ये पूरी बात इसका ऑब्जेक्ट बन रही है। उसने कहा था, ही सेड, उसने कहा था कि ये पूरी बात कि वो अमन, अमन का बैच ज्वाइन करेगी, ये पूरी की पूरी बात हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रही है, क्योंकि सेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको बोलते हैं नाउन क्लोज, इसको बोला जाता है नाउन क्लोज, क्योंकि ये पूरा पूरा एक क्लोज लिखा हुआ, कंजंक्शन के साथ एक क्लोज ही तो लिखा जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दे थॉट, उन्होंने सोचा कि, रजत हैड, रजत हैड ब्रोकन द विंडो, रजत ने खिड़की तोड़ी थी, ये हमारे पास सब्जेक्ट, थॉट मेन वर्ब, दे थॉट क्या सोचा उन्होंने, इस थॉट वर्ब को तो अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, उन्होंने सोचा था कि रजत ने तोड़ी थी विंडो, दैट मैं अगर इसको भी तोड़ना चाहूं तो ये हमारे पास कंजंक्शन है, रजत हमारे पास सब्जेक्ट, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन मेन वर्ब, ब्रोकन वाटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा एक क्लोज है, और इसे पूरा का पूरा क्लोज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, थॉट वर्ब का, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लोज।
अगर वर्ब के देखो वर्ब से डायरेक्ट रिप्लाई मिल रहा है ना और वो पूरा का पूरी चीज रिप्लाई बन रही है, किसका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करती है, उसको बोलते हैं हम नाउन क्लोज, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है कंप्लीट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई नो वेयर ही हैज केप्ट द मनी, उसने मुझे पता है कि उसने कहां पर पैसे रखे हैं। आई हमारे पास सब्जेक्ट, नो ये हमारे पास सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब, आई नो वट, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, इससे रिप्लाई लूं मैं वट का, आई नो वट, मैं क्या जानता हूं कि वेयर, वेयर कंजक्शन है यहाँ पर, कंजक्शन कहाँ रखे है उसने पैसे, ये पूरी पूरी बात मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन रही है, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट बन रही है तो इसको बोलते हैं हम नाउन क्लोज, नाउन क्लोज बोला जाता है इसको। यहाँ पर इसको और आइडेंटिफाई करें, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये हमारे पास मेन वर्ब, कैप्ट वाटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आई नो क्या जानता हूं मैं जानता हूं कि वेयर कहां पर रखे है उसने पैसे, ये पूरी पूरी बात ऑब्जेक्ट बन रही है तो इसको बोलते हैं नाउन क्लोज। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्या बताना, शी डिड नॉट एक्सप्लेन, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट एक्सप्लेन, शी डिड नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ सी हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, शी डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, शी डिड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वर्ब करने का कार्य ये हमारे पास मेन वर्ब, व्हाई शी सोल्ड द हाउस, उसने क्यों घर बेच दिया, मैं इससे रिप्लाई लूं एक्सप्लेन वर्ब से व्हाट, भाई क्या एक्सप्लेन, शी डिड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या नहीं किया, भाई उसने घर क्यों बेच दिया, यहां से कोई सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्लोज, ये हो गया हमारे पास कंजक्शन, सी हमारे पास सब्जेक्ट, सोल्ड हमारे पास मेन वर्ब, बटर बूम का रिप्लाई लूं तो इससे ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पूरा का पूरा, शी डिड नॉट एक्सप्लेन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्या नहीं कर पा रही थी, क्या व्हाट, कि उसने घर क्यों बेच दिया, ये पूरी की पूरी बात ऑब्जेक्ट बन रही है, कोई सिंगल वर्ड यहाँ से ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा, अगर हम बनाना चाहें तो शी एक्सप्लेन्ड व्हाट दैट टॉपिक, कोई सिंगल वर्ड जैसे शी एक्सप्लेन्ड दैट टॉपिक, उसने ये शी एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, तो यहाँ पर सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम नाउन क्लोज, नाउन क्लोज इस कंप्लीट को बोला जाता है नाउन क्लोज। तो यहाँ पर मैं क्या बना था, नाउन क्लोज को जैसे हमने यहाँ पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना रखा है, हमने जितने भी एग्जांपल देखे यहाँ पर सभी में क्या नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट, तो क्या नाउन क्लोज कभी सब्जेक्ट भी बन सकता है क्या, तो नाउन क्लोज सब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए हम, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्रिजन इज स्टिल ए मिस्ट्री, भाई वो इस जेल से कैसे भाग गई, वो अभी तक क्या एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। हाउ हमारे पास क्या होगा कंजक्शन, हाउ ही, भाई क्वेश्चन मार्क वाला हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारे पास हो गया हाउ, जो कि रिप्लाई मिल रहा है कैसे का, तो ही हमारे पास क्या होगा सब्जेक्ट, एस्केप्ड हमारे पास मेन वर्ब, एस्केप्ड प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखा जाना प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, दैट प्रिजन कौन सी प्रिजन, ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, ये कि पूरी की पूरी बात देखो, इज अभी तक लिंकिंग वर्ब, इज स्टिल ए मिस्ट्री, स्टिल हमारे पास स्टिल लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्टिल ए मिस्ट्री, मिस्ट्री ये हमारे पास होगा स्टिल अभी तक, ये हमारे पास एडजेक्टिव, अभी तक एक मिस्ट्री है वो, तो ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या एडजेक्टिव लिखा है, तो मिस्ट्री क्या है, अगर मैं इससे लेना चाहूँ मिस्ट्री कौन सी बात है, मिस्ट्री भाई वो भाग गई, भाई एस्केप होगी वो मिस्ट्री है, या फिर प्रिजन मिस्ट्री है, या फिर कोई फ्रॉम या दैट, या फिर हाउ प्रिजन है, मेरे लिए मिस्ट्री क्या है, भाई वो भाग गई, कैसे भाग गई, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो प्रिजन से कैसे भाग गई, ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या बन रहा है, ये मिस्ट्री है, कोई सिंगल वर्ड इसमें से कोई रिप्लाई मिल रहा है क्या, मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री ये पूरी बात है, हाउ ही एस्केप्ड वो कैसे भाग गई इस प्रिजन से, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज बोलेंगे इसको, क्या नाउन क्लोज, और क्या बन रहा है अब की बार हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो नाउन क्लोज को हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखिए, व्हाई शी स्लैप्ड हिम इज नॉट क्लियर, भाई उसने उसे क्यों मारा क्लियर नहीं है, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास क्या हो गया एडवर्ब, क्लियर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, वाई हमारे पास क्या बन रहा है क्वेश्चन मार्क के लिए, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, स्लेप्ट वाई आप सभी बताइए मेरे को क्या बन रहा है, फिर मैं बताता हूँ, वाई सी स्लेप्ट ये हमारे पास मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई हिम, वाई सी स्लेप्ट हिम ऑब्जेक्ट, तो देखो क्लियर क्या नहीं है,
भाई सी क्लियर नहीं है, स्लेप्ट क्लियर नहीं है, या हिम क्लियर नहीं है, या वाई क्लियर नहीं है। भाई क्लियर क्या नहीं है, ये पूरी बात क्लियर नहीं है। भाई उसने क्यों मारा, भाई क्लियर क्या नहीं है, भाई उसने उसे क्यों मारा, यह पूरी बात क्लियर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सिंगल वर्ड नहीं बन रहा, तो ये कंप्लीट को बोल लेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको नाउन क्लोज बोलते हैं हम। इसको इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट को नाउन क्लोज। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, हाउ यू सोल्व द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। हाउ तुमने ये कैसे सोल्व क्वेश्चन किया है, अभी तक क्लियर नहीं है। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास अब की बार क्या है, एडजेक्टिव है। नोट हमारे पास फिर से एडवर्ब होती है। हाउ ही सोल्व द क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी बात, भाई उसने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया था, ये की पूरी बात हमारे पास सब्जेक्ट बन रही है अब की बार। भाई क्लियर क्या नहीं है, खुद यहाँ से रिप्लाई ले, हाउ क्लियर नहीं है, यू क्लियर नहीं है, सोल्व क्लियर नहीं है, यहाँ से कोई भी एक सिंगल वर्ड तो सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। भाई क्लियर क्या नहीं है, ये पूरी की पूरी बात क्लियर नहीं है। हाउ कैसे सोल्व कर दिया उसने, पूरी बात सब्जेक्ट बन रही है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नाउन क्लोज, जब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे सब। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन रहे हैं क्या, नाउन क्लोज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाई सी लेफ्ट रोहन इज ओबियस, लिंकिंग वर्ब, इसके बाद ओबियस एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर क्या बनना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद आता ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। भाई उसने क्यों रोहन को छोड़ दिया, इज ओबियस, भाई ओबियस है वो क्या, वाई सी लेफ्ट रोहन, उसने क्यों छोड़ दिया। कोई सिंगल वर्ड ओबियस की तरह काम कर रहा है क्या, भाई ओबियस क्यों छोड़ा उसने, कोई रीजन दे रहा है। भाई सी लेफ्ट उसने छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन रहा है। भैया कंप्लीट सिंगल वर्ड यहाँ से कोई सब्जेक्ट नहीं बना, तो इस कंप्लीट को बोलते हैं हम नाउन की तरह काम करे, तो नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम दैट के बारे में। दैट की जब की सेंस होती है ना, जब वो कंजक्शन की तरह कार्य करता है, जब कंजक्शन बनता है ना दैट, और जब उसकी साउंड की तरह होती है, जैसे इसका काम क्या होता है, जब दाओ की सेंस दे रहा होता है ना और कंजक्शन होता है, तब इसका काम क्या होता है, कोज देना, किसी चीज का कारण देना, भाई वो क्यों हुई, काज देना होता है। जैसे आपने कहा था कि, ये की क्या है, यहाँ पर दैट है। आपने कहा था कि, क्या कहा था कि दैट, यहाँ पर ये हमारे पास कंजक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, जैसे इसको हम, तो जब इसका कोज देने का काम होता है ना, जब कोज दे रही हो ये दैट, जब कोज दे रहा हो और की सेंस कंजक्शन के रूप में, तब हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप करने का मतलब है, तब ये बात हमारे पास अंडरस्टूड होती है। हमारे लिए क्या होती है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि वहां पर दैट है, इसका ड्रॉप करने का ये मतलब है। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूँ, सी सेड, उसने कहा, सब्जेक्ट सी हमारा, सेड व्हाट, मेन वर्ब सी सेड, उसने कहा, ये हमारे पास कंजक्शन। अभी दैट सी वुड जॉइन अमंस बैच, ये फिर से हमारे पास वही एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये कंजक्शन है, और यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, की वाली सेंस दे रहा है। उसने कहा था कि वो ज्वाइन करेगी, उसने कहा था कि वो ज्वाइन करेगी अमंस का बैच। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, और क्या बन रहा था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये दैट मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अंडरस्टूड है। यहाँ पर ये दैट अगर मैं ना लिखूं ना, तो ये अंडरस्टूड है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी सेड सी वुड जॉइन अमंस बैच। तो यहाँ पर अगर मैं इसको, जैसे हम क्या नरेशन पढ़ा है ना हमने, नरेशन को थोड़ा बहुत जानते, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, सी सेड, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास और उसके अंदर सी वुड जॉइंस अमन बैच। तो इसको हम ऐसे, यहाँ पर दैट अंडरस्टूड है, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये दैट को हम ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर क्या मैं वेयर को भी ड्रॉप कर सकता हूँ, देख से ये हमारे पास आई नो वेयर ही हैज केप्ट द मनी, आई सब्जेक्ट, ये हमारे पास नो क्या होगा, आई नो, मेन वर्ब वेयर, ये हमारे पास कंजक्शन, वेयर सी हैज केप्ट द मनी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास पूरी की पूरी बात क्या बन रही है, नाउन क्लोज, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। इस नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई नो वेयर ही हैज केप्ट, यहाँ पर वेयर अंडरस्टूड है, वेयर अंडरस्टूड नहीं होगा, यहाँ पर ये हमें वेयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मीनिंग की वाला नहीं है।
भाई उसने आई नो की, यहाँ पर वेयर रीजन दे रहा है, वेयर कहां पर रखी है, कहां, इसको मैं अंडरस्टूड नहीं कर सकता तो ये मुझे वेयर लिखना पड़ेगा। लेकिन दैट एक अंडरस्टूड होता है ना, जब उसकी की सेंस और कंजक्शन बन रहा हो तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। वो मैंने बात सिर्फ ये जो मैंने लिखी है ना, वो सिर्फ दैट के लिए लिखी है, ना कि वेयर के लिए। तो मैं इस आप सभी को नहीं बता रहा कि वेयर को भी आप अंडरस्टूड कर लो, सिर्फ दैट को करना है जब कंजक्शन और उसकी सेंस की वाली हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने क्या लिखा, वी मेट द बॉय हु whom you said had won the gold medal। ये हमारे पास सब्जेक्ट, मेट हमारे पास मेन वर्ब, वटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, वटर ये देखो हु, इसके बाद ये बॉय के बारे में क्या लिखा हुआ है कंप्लीट, ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज, whom you said ये हमारे पास सब्जेक्ट मेन वर्ब। यहाँ पर मैं दैट को अंडरस्टूड कर सकता हूँ, अभी हमने इसी चीज को समझा, यू सेड दैट, और मैंने यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दो बॉय के बारे में ही यहाँ पर क्या हो चुका है, कट हो चुका है, दैट मेरे पास अंडरस्टूड है। ये हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हमारे पास मेडल ऑब्जेक्ट, गोल्ड क्या होगा एडजेक्टिव, जो कि हम पीछे इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका रिलेशन देखो किसके साथ बन रहा है, यू सेड दैट की कहा था कि ही हैज वोन द गोल्ड मेडल, उसने क्या गोल्ड मेडल जीता था, ही तो यहाँ पर कट हो चुका क्योंकि मैंने, और इसका रिलेशन किस वर्ब से है, देखो बॉय का रिलेशन किस वर्ब से है, यू सेड से है या फिर वोन से है, भाई जीता, जीतेगा मेरे को क्या जीता, क्या मेडल जीता, ऑब्जेक्ट मिल चुका, इस वर्ब को क्या चाहिए, अपना क्या सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हु रेफर होगा। यहाँ पर एरर ये है, और अगर मैं इसका रीजन अभी आप सभी को मैंने डीप में भी दे दिया कि दैट वहां पर अंडरस्टूड है, और ही मैंने क्यों डिलीट किया वहां से, क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर हु आ चुका है जो कि दो काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन भी बन रहा है और कंजक्शन भी बन रहा है, इसलिए मैंने प्रोनाउन यूज कर दिया, इसलिए मैंने ही यहाँ से डिलीट किया या फिर कट किया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रजत हेल्प्ड द वुमेन, रजत हेल्प्ड द वुमेन whom he thought उसने सोचा हैड कैंसर, जिसे उसे कैंसर था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट whom, ये पूरा पूरा क्या बन रहा है हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज बोलेंगे, whom देखो he thought, यहाँ पर मैं इस यहाँ पर दैट अंडरस्टूड है, he thought that she had cancer, उसे कैंसर है, किसको, इस वुमन की बात हो रही है, she यहाँ पर कट हो चुका क्योंकि यहाँ पर देखो हैड कैंसर, कैंसर किसी है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हेड कैंसर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये हमारे पास मेन वर्ब हेड कैंसर, इसका इस वुमेन का रिलेशन कौन सी वर्ब से, हेड कैंसर, कैंसर ही थॉट से है या फिर हेड कैंसर, भाई उसको कैंसर था, किसको, वुमेन को, तो इसका रिलेशन बन रहा है इसके साथ, और ये वुमन के लिए लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या प्रेफर होगा, मेरे को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हेड कैंसर किसको कैंसर है, इसको, हु हैड कैंसर, जिसको कैंसर था, हमने रजत ने उस वुमन की हेल्प की जिसको कैंसर था, ये जो एक्स्ट्रा बात, ये बस ही थॉट, ये बस एक्स्ट्रा बात लिखी है, ही थॉट दैट ही हैड कैंसर, सी यहाँ पर कट हो चुका क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, क्या हु, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, यहाँ पर वो राइट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अभी क्या पड़ा, दो काम करते हैं, या तो प्रोनाउन भी बनते हैं और एक साथ में कंजक्शन, यहाँ पर इसको जोड़ भी रहा है और ये रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन भी है, इसीलिए यहाँ पर का हु प्रेफर होगा ना कि हुम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे, पुलिस कोच द बॉय, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा, वो या हुम यू सेड हैड स्टोलन योर वॉलेट, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था, सब्जेक्ट कोच मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, हु या हुम यू सेड, देखो यू सेड हैड स्टोलन योर वॉलेट, इसका रिलेशन चेक करो, इस बॉय का रिलेशन किससे है, यू सेड से है या हैड स्टोलन योर वॉलेट, जिसने तुम्हारा क्या वॉलेट चुराया था, ये बोल पुलिस ने किस लड़के को जिसने चुराया था, इस चुराने का क्या चाहिए, इसको रिसीवर चाहिए या फिर डूअर वाला रिलेशन, भाई चुराने का कार्य किया है किसने, हु कर सकता है या हूं, यहाँ पर स्टोलन वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट तो मिल ही गया, भाई चुराया क्या है, वॉलेट चुराया, ऑब्जेक्ट मिल चुका, लेकिन किसने चुराया, यहाँ पर मेरे को इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर हुम कटेगा, हु प्रेफर होगा। तो और ये पूरी पूरी बात किसके लिए लिखी हुआ है, बॉय के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिवल क्लोज। यहाँ पर इसको इस तरीके से, अगर मैं इसका फिर से कहूँ, इसका सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर दैट अंडरस्टूड होने के बाद
ये जो पूरी बात लिखी है ये भी इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का ही रूप कार्य कर रही है, जो कि सेड के लिए। ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही हैज स्टोलन योर वॉलेट, उसने चुराया था तुम्हारा क्या, वॉलेट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है बहुत ही एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर देखो क्या है, द गेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में से है ये। द गेस्ट्स हु और हुम, यहाँ पर मैं लिख दूं स्लैश में who और हुम, वी वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखो ये वही पूरी पूरी देखो, वो से लेकर ये क्या बोलूंगा मैं इसको, एडजेक्टिवल एडजेक्टिवल क्लोज। ये गेस्ट के बारे में देखो, द गेस्ट्स हु वी वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, हैव कम। टॉकिंग अबाउट ये बात होगी एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर ही सेड, यू सेड दैट, वो पूरी पूरी बात। वी वर टॉकिंग अबाउट, हैव कम जो आने वाले हैं, आर माई कजन, आर हमारे पास यहाँ पर होगी लिंकिंग वर्ब, आर माई कजन ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, माई कजन आवर कजन ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, ये हमारे पास कैट्स हो गया सब्जेक्ट। देखो इसका रिलेशन हु या वूम प्रेफर होगा, यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड है, ये किसका रिलेशन है भाई, ये गेस्ट्स हैं जो वी वर टॉकिंग अबाउट, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, या फिर हैव कम आने का कार्य कौन करेंगे, इसका रिलेशन इससे, ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास कम मेन वर्ब। देखो इसका रिलेशन जो गेस्ट है ना, गेस्ट का रिलेशन देखो किससे बन रहा है, आने का कार्य से, या फिर हम टॉकिंग कर रहे हैं वी वर टॉकिंग अबाउट। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट, इसको भी तोड़ू तो ये हमारे पास वी वर टॉकिंग हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग ये हमारे पास मेन वर्ब, अबाउट उनके बारे में बातें करेंगे हमारे पास एडवर्ब। तो इसका रिलेशन देखो किससे बन रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली बात है, जैसे इसमें था यू सेड दैट, ये एक्स्ट्रा बात लिखी हुई थी, एक्चुअल में किस वर्ब से इसका रिलेशन है वो चेक करना है। देखो हैव कम आने का कार्य कौन, गेस्ट करेंगे, तो इसका रिलेशन क्या है, कौन आ रहे हैं, गेस्ट। तो यहाँ पर प्रेफर क्या होगा, हु प्रेफर होगा, हुम नहीं, क्योंकि मेरे को इस हैव वर्ब का क्या चाहिए, अगर मैं इससे कम से रिप्लाई पूछूं तो ये तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट तो वैसे ही नहीं चाहिए, यहाँ पर हु वैसे ही कटेगा, क्योंकि इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन अगर उससे है, तो मेरे को हैव वर्ब का क्या चाहिए, कौन आ रहे हैं भाई, गेस्ट आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या होगा, हु प्रेफर इसलिए होगा क्योंकि मेरे को उसका सब्जेक्ट चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और ये पूरी की पूरी बात किसके लिए, गेस्ट के लिए लिखी है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फिर से बता दो तो एडजेक्टिवल क्लोज, ये मैंने पूरा पूरा गेस्ट के लिए लिखा हुआ है। और ये जो बीच में बात लिखी है ये एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल ऊपर वाले किए थे उसके तरह ही। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, द स्टूडेंट हु हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लास, दे शुड वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो, उन्हें रिकॉर्डेड जो मिस कर चुके हैं उनको वो रिकॉर्डेड, अगर जो पीछे वाली क्लासेस जिसकी भी रह चुकी है ना, वो प्रीवियस क्लास जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको देखे। ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट हु, ये फिर से क्या बनेगा, ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज, हु हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लास, जो देखो हैव वर्ब का हमें मिस्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट मिल चुका, प्रीवियस क्लास कौन सी क्लास, ये हमारे पास एडजेक्टिव बता रहा है, प्रीवियस क्लास कैसी क्लास, मिस्ड, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, हु, देखो इस वर्ब मिस्ड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल चुका, क्या रिक्वायरमेंट है, हु, स्टूडेंट्स के लिए हु लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे को इस मिस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिल चुका, इसका मेरे को सब्जेक्ट चाहिए ताकि वो, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन बन रहा है प्लस में कंजक्शन बन रहा है, दो काम करता है वो। यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी, उसके बाद मैंने ये वो, फिर से ये हमारे पास सब्जेक्ट, अगर मैं इसको तोड़ू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, दे शुड वॉच व्हाट वीडियो, ऑब्जेक्ट हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो कैसी, ये हमारे पास B3 एडजेक्टिव में भी कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, अगर इसको और ब्रेक डाउन करें, रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्ट बोले तो इसको ये क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। लेकिन दे शुड वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो, यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज कर दिया, हु, तो ये मैंने दे क्यों लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में, दे शुड, मेरे को पता है कि स्टूडेंट की बात हो रही है, द स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लास, ठीक है, क्लास शुड, ये के पूरा का पूरा मैंने क्या बोला, एडजेक्टिवल क्लोज, उसके बाद ये मेरे को पता है कि बात किसके बारे में हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये मैंने दे क्यों लिख दिया बीच में डायरेक्ट, दे अगर लिखना चाहता हूं तो उससे पहले मेरे को क्या फुल स्टॉप का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं,
तो यहाँ पर ये दे वाली कौन सी बात है, हमें वैसे ही पता है भाई स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये दे एक्स्ट्रा लिखा हो तो एरर यहाँ पर है, दे का यूज ही नहीं होगा। जैसे हम कट करते आ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मेरे को बात पता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है, तो यहाँ पर एरर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, द बॉय हु स्लैप्ड योर ब्रदर ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, उसे पनिश किया गया था जिसने तुम्हारे टीचर के द्वारा, जो जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। ये हमारे पास सब्जेक्ट हु, ये पूरी का पूरी बात, स्लैप्ड योर ब्रदर ये पूरी पूरी एडजेक्टिवल क्लोज बॉय के बारे में लिखी हुई है। बॉय ये हमारे पास, इसको और तोड़ना चाहूं, स्लैप्ड, स्लैप्ड मेन वर्ब, स्लैप्ड किसे, यूर ब्रदर ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ब्रदर हमारा ब्रदर, ये हमारे पास एडजेक्टिव। स्लैप्ड को अपना प्रोजेक्ट मिल्स का क्या चाहिए, यहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है भाई, इसका मेरे को डूअर चाहिए, जो कि द बॉय हु स्लैप्ड योर ब्रदर, जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, ही वॉज फिनिश्ड बाय द, ठीक है मेरे को पता है कि ये बात बॉय के बारे में बात हो रही है, तो मैंने ही बीच में एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज ही कर दिया वही दिखा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो ये पूरे पूरी आगे वाली बात बॉय के लिए, तो ये ही यहाँ से ड्रॉप होगा, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं, ये तो मेरे को पता ही है, रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया तो उसके बाद मैं इसका यूज ही नहीं कर सकता। ही वॉज पनिश्ड बाय था, ये हमारे पास हेल्पिंग और पनिश्ड मेन वर्ब, बाय प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाना प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, इसमें तो ही में था और ऊपर दे, ये एक्स्ट्रा ही वाली बात लिख रहा है उसी बात को लिख के, लेकिन ऐसे मैं बीच में नहीं लिख सकता, तो एरर दे और ही पे है। जैसे वी मेट सम स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, वी मेट सम स्टूडेंट हु यू टॉच इंग्लिश, वी मेट सम स्टूडेंट, हम कुछ स्टूडेंट से मिले थे जिसे तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, whom you teach English, who teach you English, ये हमारे पास सब्जेक्ट, मेट मेन वर्ब, बटर वूम का रिप्लाई, स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, सम स्टूडेंट फ्यू स्टूडेंट कैसे, ये हमारे पास एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स के लिए लिखा है हो, ये मैंने पूरी की पूरी बात लिख दी, ये क्या है हमारे पास फिर से एडजेक्टिवल क्लोज, स्टूडेंट्स के लिए लिखा हूँ whom you teach, who you teach English, सब्जेक्ट टॉच, मेन वर्ब पढ़ाने का कार्य हो रहा है, मेन वर्ब क्या, टॉच व्हाट इंग्लिश ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ गया, पढ़ाने का कार्य यू भी कर रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका ना, सब्जेक्ट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ चुका सर, लेकिन ये हु यहाँ पर प्रेफर नहीं होगा, यहाँ पर होगा होम। सर वो क्यों, यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका ना, ये टॉर्च एक, मैं अगर आप सभी को बताऊं तो क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, डाई ट्रांजिटिव का मतलब ये, डाई मतलब दो, ट्रांजिटिव मतलब हमने क्या पढ़ा, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट हो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा इंग्लिश, टॉर्च वर्ड्स इंग्लिश, और किसे वूम, ये हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट किसे वूम किसे, तो यहाँ पर होम हो प्रेफर ना होके होम प्रेफर होगा, होम क्योंकि पढ़ाने का कार्य तो यू को करना है, सब्जेक्ट मिल चुका, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं क्योंकि टॉर्च वर्ब ही क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, टॉर्च वूम किसे, वूम का रिप्लाई तो दे रहा है ये वूम, और क्या इंग्लिश, तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो हो गया क्योंकि वूम जो कि क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या दो काम करता है, कंजंक्शन बनना प्लस में प्रोनाउन बनना। जैसे मैं आप सभी को बताऊं तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपना दो ऑब्जेक्ट रखती है, जैसे क्या से, एक तो होता है इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट, देखो हम इसको भी आगे समझेंगे, जैसे ही गिव मी ए बुक, ये हमारे पास सब्जेक्ट, गिव हमारे पास हो गया मेन वर्ब देने का कार्य, ही गिव व्हाट ए बुक, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, किसे whom, इसका भी तो रिप्लाई है, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, सर दो दो ऑब्जेक्ट हाँ हो सकते हैं, ये तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लाई हमें क्या मिल रहा है, ही गेव व्हाट, अगर मैं इससे whom का रिप्लाई लूं ना, ये तो हमारे पास हो गया व्हाट का रिप्लाई, ये हमारे पास हो गया whom का रिप्लाई किसे मी, तो ये हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डाई ट्रांजिटिव के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जी, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, ही टोट्स हर ए स्टोरी, उसने उसे एक स्टोरी बताई थी, सब्जेक्ट टोट बताने का कार्य मेन वर्ब, ही टोट व्हाट इससे स्टोरी, ये हमारे पास क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे रिप्लाई दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे वूम का रिप्लाई लो तो ये हमारे पास हो गया मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप सभी को बताऊं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है रिप्लाई होगा ना, जो रिप्लाई किसका होगा या तो टू का, फॉर, फ्रॉम या हूम,
मैंने आप सभी से क्या बताया, होम का रिप्लाई, टू, फ्रॉम, इन सभी का रिप्लाई क्या होगा अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, वो क्या होगा, जनरली ह्यूमन बीइंग। हमने अभी देखा ना पीछे वाले एग्जांपल में, यहाँ पर जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या, मी, हर, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग ही तो है। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो रिप्लाई होगा वट का, डायरेक्ट। अगर मैं उस वर्ब से डायरेक्ट एक रिप्लाई लूं वट, तो वट का रिप्लाई क्या बनेगा हमारे पास, जो भी वो रिप्लाई जिसकी भी तरफ जा रहा है ना, वो हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब। अगर हम वर्ब से क्या वट का रिप्लाई लेंगे तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, कोई भी थिंग्स जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमारी चीज क्या रहती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहती है, और इनडायरेक्ट चीज जनरली क्या होती है, ह्यूमन बीइंग होती है। जैसे हमारे पास अजय सेंट, यहाँ पर होगा सेंट, अजय सेंट हिम। अजय हमारे पास सब्जेक्ट, अजय सेंट, सेंड करने का मेन वर्ब, सेंड वट, अगर मैं वट का रिप्लाई लूं ए लेटर, ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, whom, ये हमारे पास होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारे पास इनडायरेक्ट, ये होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में देखूं, मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश, देखो मोहन पढ़ाने का कार्य सब्जेक्ट, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, मोहन टीचिंग वट इंग्लिश, ये हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom किसे पढ़ा रहा है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन लेंट सोहन, मोहन ने उधार दिया सोहन को कुछ सम मनी, कुछ पैसे, सब्जेक्ट, लेंट उधार देना का कार्य और मेन, वट ये हमारे पास सम मनी, फ्यू मनी, एडजेक्टिव, मनी दी है, ये हमारे पास किसका रिप्लाई मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मान रहा है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सोहन को, टू whom किसको, whom का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये हमारे पास रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या, ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ही हमारे पास सब्जेक्ट, ही ऑर्डर करने का कार्य, ही ऑर्डर वट, अगर मैं इससे रिप्लाई लूं वट का, ही ऑर्डर्ड वट टू गो। अगर मैंने कल की क्लासेस के ऊपर आपसे विशेष में एरर पूछूं तो क्या, इसको यहाँ पर प्रीपोजिशन, इसको प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट लिख दूं क्या, ये मेरे को बताओ ठीक है या गलत, तो ये हमारे पास गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये तो गो तो एक वर्ब है, गो वर्ब है, तो टू हमारे पास, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है, ये है बात। और ये हमने क्या पढ़ा था, इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, यो भी क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू ऑर्डर किसे, whom them, टू whom किसे, them उन्हें ऑर्डर दिए, he ordered them to go away, अवे क्या है, एडवर्ब, टू गो अवे, ये हमारे पास एडवर्ब, किसे whom का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये हमारे पास होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहा, जैसे he requested us to come here, उसने रिक्वेस्ट की तो हमारे पास आने के लिए, he requested to us to come here, यहाँ आने के लिए, सब्जेक्ट he requested मेन वर्ब, रिक्वेस्टेड व्हाट, टू कम, ये हमारे पास क्या, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव, जो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये हमारे पास जैसे, और लेंट, टीचिंग, सेंट, ये सब हमारे पास क्या, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जितनी भी लिखी हुई डाई ट्रांजिटिव है। ये हमारे पास क्या होगा फिर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट, हेयर देयर, ये क्या होती है हमारे पास, एडवर्ब। अगर जैसे मैं लिखना चाहूँ, मैं ये नहीं बोल रहा भाई हमें पढ़ते ही, ये हम जितनी रीडिंग करेंगे वहां से हमें सेंस डेवलप होगी, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, या कौन सी डाई ट्रांजिटिव है। जैसे मोहन टीच वेरी वेल, मोहन पढ़ाता है बहुत अच्छा, सब्जेक्ट, टीच मेन वर्ब, कैसा पढ़ाता है, वेल, अच्छा, तो ये हमारे पास एडवर्ब। ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। दोनों किसके लिए, वेरी तो काम कर रहा है वेल के लिए, वेल काम कर रहा है टीचेस के लिए। अगर यहीं पर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, जैसे मोहन टॉच इंग्लिश टू हिज सन, मोहन सब्जेक्ट, टॉच करने का कार्य मेन वर्ब, टॉच व्हाट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, वो भी कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को, मोहन टॉच इंग्लिश पढ़ाता है इंग्लिश, टू किसे पढ़ाता है, टू हिज, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशन, टू हिज सन, उसके लड़के को पढ़ाता है, ये हमारे पास एडजेक्टिव। यहाँ पर एक ही, अगर मैं यहीं से रिप्लाई लूं, मोहन टॉच हिज सन, यहाँ पर होगा इंग्लिश, ये हमारे पास सब्जेक्ट, टॉच मेन वर्ब, टॉच किसे, टू whom, हिज सन, ये हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और
पढ़ाता व्हाट, अगर मैं डायरेक्ट टोच से रिप्लाई लूं क्या व्हाट का, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, ये हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो मिल रहा है किसको पढ़ाता है, जैसे टू वूम, टू हिज सन, उसके लड़के को पढ़ाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, रोहन गिव ए बुक टू हर, रोहन सब्जेक्ट, गिव देने का कार्य मेन वर्ब, क्या दी ए बुक, ये हमारे पास क्या हो गया डायरेक्ट, क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हर किसे दी उसको, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास बन रहा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ही गेव व्हाट ए बुक, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ऐसे लिखूं तो सब्जेक्ट, गेव देने का कार्य हो रहा है, हर किसे होम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब, देने का कार्य हो रहा है मेन वर्ब। रोहन गेव हर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे दी इसे, रोहन गेव व्हाट, रिप्लाई तो दोनों ही है, व्हाट और मूव किया है, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट क्या हो गया हमारे पास हर, उसे दी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर मेड ए केक फॉर मी, माई मदर क्या बन रहा है, माई बन रहा है एडजेक्टिव, मदर माई सब्जेक्ट, मेड बनाया, बनाने का कार्य मेन वर्ब, माई मदर मेड क्या बनाया व्हाट, ये हमारे पास क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया। माई मदर मेड मी केक बनाया फॉर मी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, किसके लिए मेरे लिए बनाया। माई मदर मेड मी ए केक, माई मदर यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव, माई मदर मेड मेन वर्ब, माई मदर व्हाट क्या बनाया केक बनाया, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, वो भी कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी मेरे लिए बनाया, ये होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँ, अगर मैंने इस स्ट्रक्चर में लिखा तो ये भी गलत नहीं है, इस स्ट्रक्चर में लिखा इसमें भी गलत नहीं है, तो सर इनका फर्क क्या है, इन दोनों में मैं आप सभी को बेसिकली ये जितने पीछे एग्जाम्पल थे इसमें भी और हिज सन, ये जैसे दोनों नीचे, इनमें अगर डिफरेंस बताऊं तो वो डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, वो किस चीज का डिफरेंस है, ओनली स्ट्रेस का फर्क है। जैसे जनरली क्या है, जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक घर में डेली क्या बनता है केक बनता है किसी ना किसी के लिए, उसकी माताजी उनके लिए, कुछ बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और उनकी माताजी ने उनके लिए केक बनाया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है केक बनाना, भाई केक ही बनता है जनरली उनके घर पे अगर देखे जाए तो उनकी माता जैसे उसमें से एक भाई के लिए क्या केक बनाया, स्पेशली उस बच्चे के लिए केक बनाया, भाई दो तीन लड़के हैं उसके जो लेडी की, तो उसमें से किसी एक बच्चे के लिए उसने स्पेशल केक बना दिया, तो वहां पर वो लड़का पता है क्या बोलेगा, अगर उस सेंटेंस को बोलना होगा तो माई मदर मेड ए केक फॉर मी, भाई स्ट्रेस किसके ऊपर जा रहा है, भाई मेरे लिए बनाया है, जैसे उसका भाई दूसरा भाई उसका केक खाने लग जाए तो वो उसको क्या ऐसे बोलेगा, माई मदर मेड ए केक फॉर मी, भाई तू क्यों खा रहा है, मेरे लिए बनाया है केक फॉर मी, बस स्ट्रेस का फर्क है, इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जा रहा है मी पे। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे जनरली इस एग्जांपल में अगर इसका एग्जांपल देखा है, यही एग्जांपल है, अगर मैं इसमें बात करूं भाई, जैसे बहुत सारे उसके जो लेडी के लड़के हैं, तो जनरली क्या है भाई केक नहीं बनता है, लेकिन बनाते उनके बच्चों के लिए बनाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या बोल लेंगे इस स्ट्रक्चर को, माई मदर मेड मी, भाई इसकी सेंस अगर एक तो ये मत लेना मेरी माता जी ने बनाया मुझे मी, इसकी रिप्लाई होता है टू हुम का, किसके लिए, टू हुम किसके लिए, ये रिप्लाई है तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इसके बाद डायरेक्ट लिखा हो, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर मेड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, भाई क्या बनाया है केक, यहाँ पर सेंस आ रही है माई मदर मेड मी ए केक, भाई क्या बनाया केक, इसका उल्टा एग्जांपल ले सकते हैं, भाई यहाँ पर तो स्ट्रेस आ रहा है फॉर मी मेरे लिए बनाया वो केक, और यहाँ पर जनरली केक नहीं बनता उनके घर में, तो यहाँ पर क्या हो गया मेड मी ए केक, क्या बनाया केक बनाया, यहाँ पर सेंस आ रही है स्ट्रेस, स्ट्रेस का फर्क है, दोनों स्ट्रक्चर अपनी अपने जगह ठीक है। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर किसका है टू हर, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है टू हर पर, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है बुक के ऊपर। और यहाँ पर स्ट्रेस की बात करूं टू हिज सन किसको पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है ठीक है, लेकिन किसको पढ़ाता है टू हिज सन, यहाँ पर स्ट्रेस जा रहा है हिज सन को, और उसके लड़के को पढ़ाता है क्या पढ़ाता है, यहाँ पर स्ट्रेस जा रहा है इंग्लिश का स्ट्रेस जा रहा है। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर हम इस एग्जांपल को फिर से करते हैं, जैसे वी मेट सम स्टूडेंट, क्या होगा वी सब्जेक्ट मेट मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई स्टूडेंट से, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, सम स्टूडेंट ये हमारे पास एडजेक्टिव, ये पूरी की पूरी बात
हु से स्टार्ट हो गई, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट के लिए लिखे हुए, इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल क्लोज। हु हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। वो रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे पास सब्जेक्ट। टोच करने का कार्य हो रहा है, यू टोच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। देखो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई में पढ़ाते व्हाट, हमारे पास ये हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, टोच। ये हमारे पास क्या हो रहा है, टोच मेन वर्ब। टोच व्हाट, इसका क्या, इनडायरेक्ट। ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या। तो यहाँ पर इसको टोच वर्ब को क्या बना, सब्जेक्ट मिल चुका है, लेकिन मैंने ये क्या बताया, डाई ट्रांजिटिव। तो इसका यहाँ पर हु प्रेफर नहीं होगा, हुम, क्योंकि यह क्या ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो ये हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो भी कौन सा, ये हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पहले आगे पीछे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये हु क्या है, हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन दो कार्य कर रहा है, इसलिए वो वहां पर चला गया और इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा गया। तो यहाँ पर एरर हु प्रेफर नहीं, हुम प्रेफर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास हमारी यहीं तक।